तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी और मारिको के बारे में। तो ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों ही कंपनी जो है वो फूड प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें आईटीसी के 52 वीक लो की तो वो है 325.35 और जो 52 वीक हाई है वो है 499.70 और जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 459 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। वही मारिको का जो 52 वीक लो है वो है 462.70 और जो 52 वीक हाई है वो है 595 और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 535 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम किसी भी कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं और अगर ये तीनों ही चीजें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो अगर हम बात करें आईटीसी के रेवेन्यू की तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 62,504 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 72,917 करोड़। वही मारिको का भी जो रेवेन्यू है वो भी 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 9,610 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 9,908 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो आईटीसी का जो प्रॉफिट है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 15,503 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 19,477 करोड़। वही अगर हम बात करें मारिको के प्रॉफिट की तो इसका जो प्रॉफिट है वो भी 2020 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 1,255 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 1,322 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो आईटीसी का जो नेटवर्थ है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। 2022 में जो है वो है 62,822 करोड़ और जो 2023 में इसका जो नेटवर्थ है अभी 69,539 करोड़। वही मारिको का जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 3,405 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 3,956 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें आईटीसी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो वो है 5,73,757 करोड़ और जो मारिको का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 69,390 करोड़। यानी कि ये दोनों जो कंपनी है ये दोनों ही कंपनी जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। तो आईटीसी का जो पी रेशियो वो है 28.5 और मारिको का जो है वो है 49.2। यानी कि आईटीसी का जो पी रेशियो वो मारिको के पी रेशियो से कम है जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम इंडस्ट्री के पी को भी देखें तो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 29.3 और आईटीसी का जो पी रेशियो वो उसके इंडस्ट्री के पी से भी कम है जो कि एक अच्छी बात है। पर जो है ये जो पी रेशियो है, पी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के जो है ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। तो आईटीसी का जो लास्ट 5 ईयर्स का ईपीएस ग्रोथ है वो है 11.3%, वही मारिको का जो है वो है 9.50%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो ईपीएस ग्रोथ है वो इतना भी कुछ खास है नहीं और फिर भी मारिको का जो ईपीएस ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू आईटीसी और साथ ही साथ आईटीसी का जो पी रेशियो वो भी कम है और ईपीएस ग्रोथ जो है वो भी बहुत ज्यादा है जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। वही अगर हम बात करें पैग रेशियो की तो आईटीसी का जो पैग रेशियो है वो है 2.44 और मारिको का जो है वो है 5.17। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो पैग रेशियो है वो 1 से ज्यादा है। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो शेयर है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले महंगा है जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें पीबी रेशियो की तो आईटीसी का जो पीबी रेशियो वो है 8.31 और मारिको का जो है वो है 16.4। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो पीबी रेशियो वो 2 से ज्यादा है जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आरओई और आरओसी की। तो आईटीसी का जो आरओई है वो है 29.1%, मारिको का जो है वो है 35.8%, आरओसी जो है वो है 28.5% आईटीसी का और मारिको का जो है वो है 41.9%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो आरओई और आरओसी है वो 20% से ज्यादा है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो आईटीसी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 2.75% और मारिको का जो है वो है 0.83%। यानी कि आईटीसी का जो डिविडेंड यील्ड है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू मारिको।
दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के डी रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो अगर हम बात करें आईटीसी के डी रेशियो की तो वो है ऑलमोस्ट 0, भाई मारिको का जो है वो है 0.12, यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो डी रेशियो वो 1 से कम है, जो कि एक अच्छी बात है। डी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के जो है करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। तो अगर हम बात करें आईटीसी के करंट रेशियो की तो वो है 2.73 और मारिको का जो है वो है 1.79, यानी कि इन दोनों कंपनीज के जो करंट रेशियो वो 1 से ज्यादा है, यानी कि इन दोनों कंपनीज के पास जो है करंट एसेट्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज, जो कि एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ किसी भी कंपनी के जो करंट रेशियो है वो अगर मिनिमम 1.5 से लेकर 3 के बीच में है तो उसे एक अच्छी खासी करंट रेशियो मानी जाती है। और इन दोनों कंपनीज का जो करंट रेशियो है वो 1.5 से लेकर 3 के बीच में है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ इन दोनों कंपनीज के जो डी रेशियो वो भी कम है। इसके बाद अगर हम बात करें लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की तो आईटीसी का जो लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है वो है 10.3% और मारिको का जो है वो है 9.08%, यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो लास्ट 5 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। और ये जो सेल्स ग्रोथ है या फिर प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब जितना ज़्यादा होता है किसी कंपनी के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। वही अगर हम लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो है 12.8% आईटीसी का और मारिको का जो है वो है 10.1%, यानी कि लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ भी ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है इन दोनों कंपनीज का। वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आईटीसी का जो है वो है 16.6% और मारिको का जो है वो है 14.4%, यानी कि आईटीसी जो है प्रॉफिट ग्रोथ के मुकाबले मामले में जो है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू मारिको। वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है इन दोनों कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ भी। वही प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो आईटीसी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो 0% और मारिको का जो है वो है 59.4%, यानी कि आईटीसी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो 45% से कम है, जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। वही अगर हम बात करें बुक वैल्यू की तो आईटीसी का जो बुक वैल्यू है वो है 55.4 और मारिको का जो है वो है 32.6। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों कंपनीज के जो बुक वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 55.4 है आईटीसी का और मारिको का जो है वो है 32.6। और इन दोनों कंपनीज के जो शेयर्स है वो लगभग 400 से लेकर 500 के आसपास ट्रेड कर रही है और इसीलिए इन दोनों कंपनीज का जो पीवी रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। और इसके बाद अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो आईटीसी का जो फेस वैल्यू है वो है 1 और मारिको का जो है वो भी है 1। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।